This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हड़कंप मचाने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बिजनौर में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने एडीजे को धमकी दे डाली। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये बिजनौर का कौन सा मामला है, कौन वो एडीजे हैं जिन्होंने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और दुस्साहस देखिए कि दोषियों ने एडीजे को ही धमकी दे डाली। क्या कुछ कार्रवाई सर सामने आई है इस मामले में? बिल्कुल प्रियांशु, देखिए दुस्साहस तो है ही है उन बंदियों का जिन्हें या कैदियों का जिन्हें सजा सुनाई गई है, और साथ ही उस राज में यानी योगी का राज कानून व्यवस्था का राज कहा जाता है, और उसके बावजूद जज को धमकी दी गई है कि तूने अन्याय किया, छोड़ेंगे नहीं। बिजनौर में जो दोषी पाए गए जिनको सजा सुनाई जज ने, उनकी ओर से धमकी दी गई है जज को। घर का पता जानते हैं, हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने वाले कैदियों ने सीधे तौर पर एलानिया धमकी और जज को दे डाली है। तो आपको बता दें कि ये बिजनौर में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने जज एडीजे को धमकी दी है। कहा है तूने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव और घर का पता है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में एडीजे को घर तक छोड़ा है। कुल मिलाकर के जब ये मामला बाहर तब आया जब शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में जानकारी दी, मीडिया के सामने बाकायदा उन्होंने बयान दिया और बताया कि ऐसी धमकी दी गई है। तो धमकी मिलने के बाद बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने शासन, डीजीपी, जिला जज समेत उच्चाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। उनसे कोर्ट में सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा को कड़ी कर दी है, और मामला जो ये निकल करके आ रहा है ये गुरुवार की दोपहर का है। अब जरा इस मामले को समझा भी देते हैं, चूंकि एक उन दोषियों द्वारा जिला जज को जो अपर जिला जज हैं उनको धमकी दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जाएगी, और इसको लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला क्या है ये भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ये पूरा मामला है। 19 मई 2024 का मामला बताया जा रहा है, जब धामपुर थाना क्षेत्र के गांव मटोरा दुर्गा निवासी पुखराज सिंह अपने खेत पर काम कर रहे थे, तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। कार सवार पुखराज सिंह को खींचकर सड़क पर ले गए। इसके बाद उन्हें कार से कुचल दिया गया था। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे थे। कार में सवार शिवाला कला के शिमला निवासी जयदीप, पिंटू चौहान और ऋषिपाल की पहचान की गई थी, और जयदीप फौज में था। उसकी दिल्ली के सेना हेडक्वार्टर में तैनाती थी। पुखराज की बेटी रेनू ने धामपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने आरोपी जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ विवेचना के बाद पुखराज की हत्या की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी, और कोर्ट में पुखराज की पुत्री अंजलि ने बयान दिया कि उनकी शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके खिलाफ उसने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों की पैरवी पिता पुखराज सिंह ही करते थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पिता की उनके हत्या कर दी थी। एडीजे निजेंद्र कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को जयदीप चौहान और पिंटू चौहान को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनते ही जयदीप और पिंटू चौहान गुस्से में आ गए। उन्होंने एडीजे निजेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद सीओ सिटी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे फोर्स के साथ। कोर्ट बंद होने के बाद
एडीजे निजेंद्र कुमार को सुरक्षित उनके आवास तक पहुंचाया गया। अब जरा हम आपको सुनाते हैं सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने क्या कुछ जानकारी दी, जरा उसे भी सुन लें। उनके मुताबिक जो इस मामले में जानकारी दी गई है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सजा सुनाने के बाद जज साहब अंदर चले गए थे। इन दोनों जयदीप पिंटू चौहान ने जज साहब को धमकी दी कि तुमने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव तक का घर का सब पता है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ तक लॉकअप तक जो है वे दोनों गाली देते बदतमीजी करते चले गए। सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी। अच्छा। फिर जज साहब ने एक लेटर जिला जज साहब को, डीआईजी को, गृह सचिव को भेजा। यहाँ सीओसीटी आए, सीओसीटी उन्हें अपनी सुरक्षा में घर तक छोड़ गए। जज साहब को? जज साहब। क्या नाम था जज साहब का? निजेंद्र कुमार जी। अच्छा, क्या पद है इनका? 4th एडीजे हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। तो आपने सरकारी वकील को सुना। एसजेएस को बंदियों ने भुगतने की सजा कोर्ट में दी है, धमकी दी है। ये बड़ा मामला है। कुल मिलाकर के अब इस मामले में देखना होगा आगे चलकर क्या एक्शन लिया जाता है। सुरक्षा को लेकर मांग की गई है एक जज के द्वारा, तो अपने आप में एक बड़ा मामला कहा जाएगा। उस राज्य का मामला है जहां कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है और दुस्साहस देखिए, सजा पाने के बाद दोषी इस प्रकार की सीधे तौर पर जज को धमकी दे देता है। अपने आप में एक नायाब मामला है और ये फिलहाल हड़कंप मचाने वाला मामला कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिजनौर में जो हत्यारोपी हैं उनको जब दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई दी तो उन्होंने जो है जज को ही धमकी दे डाली। ये सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आया है, जहां पर एडीजे निजेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है और यहां तक कहा गया है जो दोषी हैं घर का पता जानते हैं। हत्या मामले में उम्र कैद की सजा जो सुनाई गई थी उससे जो है गुस्से में आकर जो है ऐसी धमकी दी गई है। और इस मामले में जो है एडीजे निजेंद्र कुमार ने शासन डीजीपी और जिला जज समेत उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है और कोर्ट में सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है। और इससे पहले 26 फरवरी को जो पुखराज सिंह है उनकी हत्या के मामले में कोर्ट ने जयदीप और पिंटू चौहान को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई थी और जिसके बाद जो है जज को ही धमकी दे डाली इन दोनों हत्यारोपियों ने। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।